साथियों, मैं आज जिस विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ वह एक गंभीर विषय है जिसको ध्यान से सुनकर और गंभीरता से समझने के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। मैं विषय में बता रहा हूँ। विषय है सही और गलत का सीमांकन। अमूमन यह शब्द सही और गलत का परिसंपत्तियों के बंटवारे में प्रयोग किया जाता है और जहाँ सरकारी तंत्र सही को सही सिद्ध करने के लिए, गलत को गलत सिद्ध करने के लिए तमाम नियम और कानून का सहारा लेकर और उसका सीमांकन करता हुआ और अपने निर्णय को लोगों तक पहुंचाता है। जबकि मैं आज इस विचार को केवल संपत्तियों तक सीमित नहीं रखना चाहता हूं। मैं इस विचार को सबके हृदय तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हमने समाज में देखा है कि वही निर्णय और वही बात लोगों को तरह तरह से प्रभावित करती है। किसी को वह बात सही लगती है, किसी को वह बात गलत लगती है। जब हम दूसरे के विषय में उस बिंदु को लेकर निर्णय लेते हैं तो वह बात सही नजर आती है, लेकिन अगर उसी विषय को हम अपने ऊपर लेकर निर्णय लेते हैं तो वही बात गलत नजर आती है। ऐसा क्यों होता है? क्या निर्णय दो प्रकार के होते हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि निर्णय और नैतिकता का आधार एक ही होता है। तो निर्णय दो प्रकार के कैसे हो सकते हैं? व्यक्ति के निजी सोच और निजी विचारधारा उसी निर्णय को उचित और अनुचित ठहरा देता है, ऐसी मान्यता है। जबकि यह मान्यता से आपस में असंतुष्टि और क्षोभ उत्पन्न होता है। क्यों न इस विषय में गंभीरता से विचार किया जाए और हम इस निर्णय पर पहुंचे कि सही और गलत का निर्णय लेते हुए हमें उन नैतिक मूल्यों का ध्यान देना चाहिए जिन नैतिक मूल्यों में मनुष्य का जन्म और मनुष्य की आवश्यकता बड़ी है, क्योंकि यहाँ मनुष्य के अलावा दूसरा निर्णय नहीं ले सकता है। मनुष्य के द्वारा ही लिया गया निर्णय सर्वमान्य माना जाता है। तो क्या मनुष्य गलत निर्णय नहीं ले सकता है जिसका प्रभाव पूरे समाज में पड़ता है? तो हमें इसका एक समुचित उत्तर ढूंढना पड़ेगा और विभिन्न प्रकार के प्रयासों से इसे सही और गलत विषय में तथ्यों को प्रस्तुत करने का एक प्रक्रिया चालू करनी पड़ेगी। धन्यवाद।